सेल्फ अवेयरनेस के साथ आपको ये है कि अच्छा मुझे किस किस्म की सोशल गैदरिंग में जाना है, मुझे सोशली किन लोगों के साथ कनेक्ट करना है टू फील The बेटर। moment you start doing good for yourself, everyone start posting it. अपने इश्यूज के बारे में सोचना है एंड उनको राइट देम डाउन एंड थिंक पॉजिटिव अबाउट देम। कुछ चीज़ों का राइट अवे क्योर नहीं होता। शुरू में हमने बात किया कि सीईओज को क्या करना चाहिए, सीईओज का माइंडसेट क्या होना चाहिए, सी लेवल मैनेजमेंट्स को क्या करना चाहिए, कंपनीज के अंदर क्या कल्चर होना चाहिए वेल बीइंग को लेके। एंड पे बात यही है कि अच्छा मेंटल हेल्थ क्या है। जो सी लेवल मैनेजमेंट में लोग हैं, इफ दे आर नॉट फिट एंड हेल्दी, तो वो कंपनीज भी सफर कर रही होती हैं। हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को सोचना है कि वे टू इन्वेस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट। इस वेल बीइंग के कल्चर को, इस फिजिकल एक्टिविटी के कल्चर को प्रमोट करना है, ब्रेक्स को, मेंटल वेलबींग को सपोर्ट करना है। आपकी कॉग्निटिव एबिलिटीज है ना, उनको इनहांस किस तरह किया जा सकता है बाय टेकिंग गुड शॉर्ट ब्रेक। मेंटल ऐसी एक्टिविटीज इनकरेज करना अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे आपके एम्प्लॉयज अपनी मेंटल वेलबींग को भी बढ़ा सकें, अपनी ओवरऑल वेलबींग को भी बढ़ा सकें और अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को इनहांस भी कर सकें। Hey everyone, so another session with one of my really good friend Naram Karamat, all the way from London right now. Buddy, tell me, how's London? अल्हम्दुलिल्लाह सर, इट्स गुड। मैं एक्सेंट में बात नहीं करूंगा, मैं पाकिस्तानी ही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी वेरी प्राउड के यहाँ पे आके भी हम पाकिस्तानी रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, पाकिस्तानी देखो, पाकिस्तानी होता है, वो चेंज नहीं हो जाता क्योंकि वो वाली एग्जैक्टली। चीज है ना। बहुत सारे लोग होते हैं वैसे बाहर जाके चेंज, पर अल्हम्दुलिल्लाह वी स्टे हाउएवर वी आर। तो आज हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी इंटरेस्टिंग चीज डिस्कस कर रहे थे अबाउट कॉर्पोरेट मेंटालिटी and what kind of pressures people are dealing with, especially the executive hierarchy, जो managers हैं, जो directors हैं, जो CEOs हैं, and how it's crumbling down because the first thing is business, the boost of business, the money, the boost of money. तो उसके लिहाज से अब अगर देखा जाए तो हम लोग अपनी सेहत तो बर्बाद कर देते हैं, बिकॉज हैज यू हैव सीन, नॉर्मल इंसान हो जो मैनेजेरियल डायरेक्टर या सीईओ लेवल पर हो, ने उसकी फिजिक देखी हुई है मेजोरिटी, एंड हाउ दे आर डीलिंग विद दिस स्टफ, एंड दे आई कंसिडर दैट दे आर फिनिश्ड बिकॉज दे आर नॉट पेइंग एनी काइंड ऑफ अटेंशन टू देयर वेलनेस। सर आई बिलीव के ये बात, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल उलट है। और ये इस बात का बिल्कुल ऑपोजिट जो है, मैं बिलीव करता हूँ कि जो मैंने ऑब्जर्व किया है कि रिसेंटली जो भी सीईओज हैं, जो भी मतलब कॉर्पोरेट इंडस्ट्री के अंदर सी लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं, दे आर क्वाइट फिट एंड उनकी वेलबींग बहुत अच्छी लेवल पर है। एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि वो अपने करियर में प्रोग्रेस कर सकते हैं एंड देन दे कैन मैनेज स्टफ लाइक दिस। इतने बड़े प्रेशर्स मैनेज कर सकते हैं। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द ओके, रीजंस। जो अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट अच्छी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस है। एग्जैक्टली ऑन माय द पॉइंट। अदर हैंड, कंट्री साइड पे जो कंपनी ज्यादा प्रोग्रेस नहीं कर रही है और जिनके जो सी लेवल मैनेजमेंट में लोग हैं, इफ दे आर नॉट फिट एंड हेल्दी, तो वो कंपनीज भी सफर कर रही होती हैं। दिस इज वन ऑफ द रीजंस जो मेरा बिलीव है। आई थिंक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, दुनिया की टॉप ऑर्गेनाइजेशंस आप देख लें, उनके जो सी लेवल मैनेजमेंट है वो अपनी वेलबींग पे बहुत इन्वेस्ट करती हैं, स्पेंड करते हैं। आप उनके हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज देखें, ऐसा हो नहीं सकता कि उनके जो सीनियर लेवल के लोग हैं उनकी हेल्थ अच्छी ना हो, उनकी वेलबींग अच्छी ना हो। बट माय उनको क्वेश्चन पता इज है, ओवर हियर। उनको पता है, उनको सेल्फ अवेयरनेस होनी चाहिए। उनको सेल्फ अवेयरनेस है कि उनको अपनी मेंटल हेल्थ को कैसे मैनेज करना है, उनको स्ट्रेस को कैसे केटर करना है, उनको अपनी वर्क लाइफ बैलेंस कैसे मैनेज करना है, उनको इतनी बड़ी टीम को किस तरह मैनेज करना है। आई थिंक ये एक कह सकते हैं कि आप वो कहते हैं की टू सक्सेस। मेरे मुताबिक की टू सक्सेस है ही आपकी वेलबींग। अगर वेलबींग आपकी फुली कवर्ड है, तभी आप सक्सेस पा सकते हैं अल्टीमेटली कॉर्पोरेट Okay, वर्ल्ड में। let me be straight with you. Because if you will see the trend in China, Pakistan, China तो चलें फिर भी सेहतमंद है खाने वगैरह के लिहाज से. But if you look at Pakistan, Bangladesh, India, and other way around, तो एक specific percentage है CEOs की. तो ये not all the CEOs. जो अभी आप बात कर रहे हो ना जिन CEOs की, right? They are like in 100% CEOs, if we count like the percentage of it, they are less than the 5% जो कहते हैं इस तरीके से कर रहे हैं.
And when we look at them show, they are the inspiration and everything else. But अगर देखा जाए तो बहुत सारे सीईओस का हाल मेरी जिसामत जैसा होता है। पेट निकले हैं, गर्दनें इतनी बड़ी बड़ी हुई हुई हैं। Either सही they बात। if they are living in India or abroad or what's it that they are drinking every time daily in their social gatherings, and they are not taking care of their diet as well. Like the proportionate नहीं है सारी चीजें, तो how would you justify that on that thing? सर बात तो यही है कि जैसे जिस तरह से हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि हम सोचते हैं एस्थेटिक्स को, कि Hmm. हमें लगता है कि एक बंदा देखने में अगर फिट नहीं है, देखने में उसका थोड़ा सा बेली है या थोड़ा सा फैट है, तो वो फिट नहीं है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम उसको कह सकते हैं, लेकिन आई एम प्रीटी श्योर कि कुछ ना कुछ वो अपनी वेलबींग के लिए कर रहे होते हैं, तभी वो इतनी कंपनी चला सकते हैं या काम कर सकते हैं। ठीक है, No, आई एम better प्रीटी on श्योर that. कुछ कर, आई एम प्रीटी श्योर, क्योंकि मेरा आज तक मुझे बहुत ही कम सीईओ से मेरी मेरी मुलाकात हुई है जो जो अपने बारे में अवेयर ना हो। आई थिंक टू बी सक्सेसफुल पहली चीज ही है कि आपकी सेल्फ अवेयरनेस। आई थिंक जो कि आई थिंक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सी लेवल मैनेजमेंट से नीचे का जो बंदा है ना, वो लैग करता है अपनी सेल्फ अवेयरनेस कि वे डू दे Hmm. स्टैंड। Agreed, agreed, totally ठीक agreed है, on that. इसके बारे में ना मैं जो मैं चाह रहा था कि मैं जिस तरह से बात शुरू करूं अपनी, मैं हिस्टोरिकली ना अगर आप देखें कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जब हम बात करते हैं, तो ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं ना शुरू से। ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या था कि वर्ल्ड वॉर के बाद अ, अगर आप पाकिस्तान में भी देखें तो जिम खाना क्लब्स हैं, इवन इंग्लैंड के Hmm. अंदर, ब्रिटेन के अंदर पुराने क्लब्स हैं जहाँ पे एक अमीर तबका था जो जिनके पास ये एक्सेस था क्लब्स जाने का, Hmm. जहाँ पे बिल्कुल। हेल्थ हेल्थ ओरिएंटेड काम होते थे, जाके बैठते थे, डिस्कशंस होती थी, एंड कुछ स्पोर्ट्स होती थी, जिम होते थे, गोल्फ होती थी, इस तरह की एक्टिविटीज होती थी जो मतलब सोशली लोगों को सोशल वेलबींग की तरफ लेके जाते थे, जिसके अंदर Hmm. सारी की सारी चीजें मतलब जो वेलबींग की स्टेजेस हैं दे वर कवर्ड। अनफॉर्चुनेटली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद क्या हुआ कि वो टाइम्स फिक्स हुए, जॉब आवर्स इतने से इतने घंटे काम करना है, 8 घंटे की शिफ्ट है, 12 घंटे की फॉर एग्जाम्पल शिफ्ट है। उसके बाद फिर क्या करना है, वो एक सर्टेन क्राइटेरिया एक एक वर्किंग क्लास के लिए ना इस्टेब्लिश होते गए ओवर द मतलब उस टाइम पीरियड के अंदर। और उस टाइम पीरियड के अंदर उनके लिए स्पोर्टिंग एक्टिविटीज जो थी वो वंस इन अ वाइल होती थी, जबकि जिम खाना वाले लोग ये होते थे जो जो मतलब सी लेवल मैनेजर उस टाइम की सी लेवल मैनेजमेंट थी, या जो अमीर तबका था हाँ, हाँ। वो जाता था। और आज भी अगर आप देखें तो हर कंपनी की सी लेवल मैनेजमेंट के लोग कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड हैं, कहीं ना कहीं वो गोल्फ खेलने जाते हैं, कहीं ना कहीं वो जिम्स जाते हैं। एंड दैट इज द डिफरेंस कि वो लोग कुछ ना कुछ अपनी फिटनेस के बारे में, वेलबींग के बारे में अनइंटेंशनली कर रहे हैं। उनका काम बेशक वहां से जुड़ा हुआ है उन एरियाज के साथ। ठीक है, आप देखिए हम्म। मोस्टली बिजनेस डील्स गोल्फ कोर्सेज में होती हैं। हाँ, बिल्कुल, आई एग्री, आई ठीक है, एग्री। ठीक है, यार वो वी कि बोथ हैव बीन देयर ऑन द ठीक सिचुएशन है, कि जहां पर ठीक है, बिजनेस मीटिंग्स लंच पे डिसाइड हो रही होती एग्जैक्ट, ठीक है। तो वो क्यों होता है? वो एक एक स्पेसिफिक माइंडसेट के लोग हैं, तभी वो उस तरफ जा रहे हैं, वो सक्सेस की तरफ जा रहे हैं। हाउ टू तो बिल्ड दैट माइंडसेट यार फिर। मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ। और हम्म। वर्किंग क्लास को उसी में फंसा दिया गया, उसी उसी एक्टिविटी के अंदर कि यार आपने इतने घंटे काम करना है और हम्म। आपने काम करके घर जाना है, आपके लिए सस्ती किस्म की एंटरटेनमेंट होगी। फिर उसके बाद जो रेवोल्यूशन आई, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उसके अंदर सर्टेन किस्म के फूड्स बन गए, हम्म। इंडस्ट्रियलाइज कर दिया गया, वो फूड्स बने। उसका काम था कि मशीन की तरह काम करना है, जाके सोना है, इतनी इतने बजे उठना है, इतने लोग सोशलाइज भी कम से कम करना है। वो बंदा एक बिल्कुल। जो है ना वो डिप्रेशन के अंदर, और वही चीज आजकल के दौर में आजकल की इंडस्ट्री के अंदर है। और उस इंडस्ट्री के अंदर फिर लोग फिजिकल लेबर कर रहे थे, जो शुरू शुरू के वक्त थे, आज से मतलब 100 साल कह लें, 80 ईयर्स पहले कह लें। एक इंसान, मोस्टली लोग फिजिकल लेबर करते थे, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं या किसी भी जगह काम कर रहे हैं, मोस्टली काम फिजिकल हो रहा है। आजकल काम हो रहा है कंप्यूटर डेस्क के ऊपर, कंप्यूटर के सामने बैठ के, या घर पे वर्क फ्रॉम होम हो रहा है। आजकल का ओह, जो दैट इज द आजकल की जो वर्स्ट थिंग वर्किंग यार। आजकल की जो वर्किंग क्लास है ना, वो 8 से 12 घंटे अपने कंप्यूटर पे बैठ रही है, और इवन मोर। बिल्कुल। ठीक है, यस। वो स्क्रीन के सामने बैठे हुए हैं, उनके लिए कोई सोशल इंटरेक्शन उनके लिए कम है। सेकेंडरी, उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत थोड़ी है। ठीक है, और ये सारी की सारी चीजें स्पाइरल करती जाती हैं।
ऑन द अदर हैंड साइड, आप यहीं यहीं पे हम पहले बात कर रहे थे कि जो उनके बॉसेस हैं वो कंप्यूटर स्क्रीन के सामने भी इतने घंटे नहीं गुजार रहे। वो रिपोर्ट्स देखते हैं 2 घंटे 3 घंटे, उसके बाद वो मैक्सिमम मीटिंग्स में फोर जाते हैं। आवर्स ठीक है, मैक्सिमम 4 आवर्स। ठीक है, वो मीटिंग करने, फिर उसके बाद वो मीटिंग करने चले जाते हैं, या फिजिकल मीटिंग्स होती हैं, या फिर वो गोल्फ खेलने चले गए, या फिर वो कोई और काम करने चले गए। तो उनका स्क्रीन टाइम उनसे कम है। आजकल की वर्किंग क्लास का स्क्रीन टाइम 8 से 12 घंटे, 16 घंटे। बिल्कुल। ऑन द अदर हैंड सी लेवल मैनेजमेंट का स्क्रीन टाइम ऑन एवरेज कम है। हम्म। आप एग्री करते हैं ना इस बात से? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कम है। They consider it to be very much toxic and poisonous if they are looking at more than 4 hours a day to the screen. एग्जैक्टली exactly, ठीक है। तो दिस इज द रीजन। तो अब आइडेंटिफाई ये चीज करनी है कि आप के लिए सेक्स, अब जब आप बात करते हैं कि इसको फिक्स कैसे करना है, और आई थिंक दिस इज वेयर ये जो बॉसेस है ना, ये जो सी लेवल मैनेजमेंट के लोग हैं, दिस इज वेयर दे नीड टू थिंक। दैट्स वेयर कॉर्पोरेट वेल बीइंग का जो कॉन्सेप्ट है दैट कम्स इन। कि अगर, एंड स्टैट्स वाइज इट देखा गया है कि दुनिया की मेजर कंपनीज में उनके हेल्थ बजट्स होते हैं। ठीक है, मतलब हेल्थ वेल बीइंग के बजट्स होते हैं, हेल्थ बजट्स होते हैं, इवन हेल्थ इंश्योरेंसेज होती हैं। कंपनीज बहुत बड़ा बड़ा इन्वेस्ट करती हैं अब हेल्थ इंश्योरेंस पे अपने एम्प्लॉयज की, कि उनकी हेल्थ अच्छी रहे, ताकि वो छुट्टियां कम करें, ताकि प्रोडक्टिविटी अच्छी रहे। प्रोडक्टिविटी पे जैसे हमने पहले भी बात की थी, पाकिस्तान के अंदर अगर स्पेशली बात करते हैं, तो हमारे पाकिस्तान में ऑन एवरेज प्रोडक्टिविटी का जो टाइम है ना दिन में किसी बंदे का, दैट इज लेस देन 3 आवर्स अ डे। Yes. 8 घंटे की शिफ्ट, 8 घंटे की ड्यूटी में 2 से 3 घंटे ही बंदा प्रोडक्टिव है। फिर भी वो 6 7 6 घंटे, 5 से 6 घंटे फिर भी स्क्रीन को देख रहा है, जो प्रोडक्टिव आवर्स नहीं है। Productive hours. So, और after you saying this, मैंने वाकई में जाके जब पढ़ा ना, तो यार I was really amazed that was coming on to the exact number of 2 hours 20 minutes to 30 minutes. And I was like, एग्जैक्टली यार हम लोग कहाँ है, टेस्टोस्टेरोन लेवल हमारे बच्चों का कहाँ है, लड़कों का, और हमारी क्या एग्जैक्टली प्रोडक्टिविटी कहाँ पर एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो सर बात यहाँ पे ये है कि इसको हमें ऐसे ही देखना पड़ेगा कि अब चलें बात इसी पे आते हैं कि करना क्या है। कि हमारी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को सोचना है कि वे टू है? इन्वेस्ट एंड हाउ टू इन्वेस्ट। हम्म। इस वेल बीइंग के कल्चर को, इस फिजिकल एक्टिविटी के कल्चर को प्रमोट करना है। ठीक है, ब्रेक्स को, मेंटल वेलबींग को सपोर्ट करना है। आपकी कॉग्निटिव जो एबिलिटीज है ना, उनको इन्हांस किस तरह किया जा सकता है, बाय टेकिंग गुड शॉर्ट ब्रेक्स। मेंटल ऐसी एक्टिविटीज को इनकरेज करना अपनी कंपनी में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे आपके एम्प्लॉयज अपनी मेंटल वेलबींग को भी बढ़ा सकें, अपनी ओवरऑल वेलबींग को भी बढ़ा सकें, और अपनी कॉग्निटिव एबिलिटीज को एनहांस भी कर सकें। अ, कुछ सर्टेन ट्रिक्स हैं। सिर्फ अगर आप बात कर लेना कि सांस किस तरह लेना है, ब्रेथ वर्क, हम्म। तो कुछ जैसा लास्ट टाइम भी हमने थोड़ा सा किया था, इस पे बात की थी कि मॉर्निंग रूटीन क्या होनी चाहिए एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के लिए। उसने अपने दिन को प्लान कैसे करना है कि अच्छा मुझे इतने घंटे काम करना है, उसके बाद मुझे ब्रेक लेनी है। बात अभी भी शुरू हमने ये की थी सेल्फ अवेयरनेस से, कि जो सी लेवल मैनेजमेंट पे लोग बैठे हैं या सीईओज बैठे हैं, वो अपने सेल्फ अवेयर है, उनका दिन प्लान्ड है, उनकी अपनी तो वेलबींग के लिए जो जो चीज़ें करनी है उनके दिन में प्लान्ड है, कि अच्छा इस टाइम से इस टाइम तक मेरी ये मीटिंग्स है, मेरा ये स्केड्यूल है, उसके बाद आई प्ले, मैं जाऊंगा, मैंने गोल्फ खेलनी है, गोल्फ खेलनी, गोल्फ पे इससे डिस्कशन है, उसके बाद इससे मीटिंग है। तो बिल्कुल। वो उसके लिए कांस्टेंट एक ग्रोथ है, उसके लिए एक माइंड को एक कांस्टेंट स्टिमुलस है। लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड, जो इंसान सिर्फ कंप्यूटर पे बैठा हुआ है और अपना एक टास्क कर रहा है, जो उसको एक अपनी वर्क फ्लो मैनेजमेंट के सिस्टम पे एक टास्क आए हुए हैं 6, उसने वो दिन के उस डेडलाइन के अंदर पूरे करने हैं, उसने उनको उसी तरह ही पूरा करना है। उसके लिए वो 8 घंटे के अंदर वो किसी ना किसी तरह उस काम को पूरा करना है। उसके वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम में ब्रेक्स नहीं मेंशन, कि अच्छा बिल्कुल। आपको 1 आवर, फॉर एग्जांपल आप कहते हो जी 1 आवर हो गया आपका काम करते हुए, आपको 5 मिनट्स की ब्रेक है, आपको इंटीमेशन आपके वर्क फ्लो सॉफ्टवेयर पे आ जाए। जो कंपनीज के अंदर जो जो सॉफ्टवेयर होते हैं आपके, ठीक है, जो सीआरएम जिस तरह चल रहे होते हैं, वर्क फ्लो मैनेजमेंट सिस्टम जितने भी हैं, उसके अंदर आप सेटअप कर सकते हैं। आपकी एचआर इस चीज को सोचे, प्लान करे कि अच्छा ये ऑटोमेशन लगा दे, जब भी कोई इंसान 1 घंटे का काम करे, उसके बाद 10 मिनट्स की एक मेंटल एक्टिविटी है, कि जिससे आप इन रिलैक्स कर सकते हो, जिससे आप वापस
अपनी एनर्जी वापस लेके आ सकते हो। नहीं देख, लेकिन कॉरपोरेशन की भी तो एक मेंटालिटी है ना, एंड अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान there is a mentality as well. I'm not saying all the organization, but 98% of the organizations think that we have to invest minimum, but we have to get the maximum output. यानी कि निचोड़ लो बंदे को. So do you think they should invest in that, though they are milking one, right? बात यह है कि पॉइंट फायदा नहीं है ना। अ, मुझे बताएं कि एक इंसान की जहाँ जब प्रोडक्टिविटी 2 घंटे 20 मिनट की, जैसे अभी आपने कहा, तो हम्म. उसको 8 घंटे के पैसे दे रहे हैं वो। तो उसने हम्म. अल्टीमेटली जो मर्जी करके बाय हुक और बाय क्रोक 2 घंटे 20 मिनट की या 2 घंटे 40 मिनट की या 3 घंटे की प्रोडक्टिविटी देनी है। बिल्कुल. सही है ना? तो इस प्रोडक्ट अब सोचने की तो बात यह है कि उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना कैसे। बिल्कुल. ठीक है बिल्कुल ऐसा ही. कि ठीक है, अब उसकी कंपनीज का टारगेट ये होना चाहिए कि इंसान की साइकोलॉजी को समझें और उसको ऐसा मोटिवेट करें कि वही लोग, जब डेडलाइंस मिलती हैं तो प्रोडक्टिविटी बढ़ भी जाती है। ठीक है, जब कोई चीज जान पे आई होती है, या आपको पता होता है मुझे बोनस मिलना है, या मुझे कुछ इस पे कमीशन एक्स्ट्रा मिलेंगे, या कोई चीज कंपनी के लिए हो जाएगी, मुझे फायदा ज्यादा होगा, तो यही प्रोडक्टिविटी टाइम बढ़ जाता है। ये ऐसा ही. 2 2.5 घंटे से 4 घंटे 8 घंटे 12 12 घंटे तक चला जाता है। क्यों बिल्कुल. होता है? क्योंकि उसके पीछे एक विल होती है, एक मोटिवेशन होती है। हाँ, वो एक पॉजिटिव इन्फोर्समेंट का पार्ट आ जाता है कि यार कोई रिवॉर्ड मिलना है. एग्जैक्टली, रिवॉर्ड मिलना है। तो व्हाट इफ अगर इस तरह के माइक्रो रिवॉर्ड्स डेली आपको मिलें, आपकी कंपनी के अंदर डेली एक एक काम करने पे के बाद मिलें, तो ये प्रोडक्टिविटी इन्हांस नहीं की जा सकती। हर 2 घंटे के बाद यू फील लाइक, 1 घंटा काम करने के बाद यू फील लाइक अच्छा मेरे अंदर तो अभी एनर्जी है दोबारा से इस तरह इतना ही काम करने की। हम्म. तो अगर आपका डे, आपकी कंपनी आपके लिए इस तरह प्लान कर दे या इनकरेज कर दे कि अच्छा यार हमारे पास ये ब्रेक रूम्स हैं, या मतलब हमारे पास योगा का एक एरिया है, मेडिटेशन का एक एरिया है, हमारे हम्म. कंपनी में कल्चर है मेडिटेशन का, हमारे कंपनी में कल्चर है छोटी छोटी स्नैक एक्सरसाइजेस का। मैंने आपसे आपसे आई इवन द डोंट वर्क. रिमेम्बर, मैंने पहले बात की स्नैक एक्सरसाइजेस की बात की थी मैंने आपके साथ। नहीं आई नहीं डोंट नहीं नहीं, ये रिमेम्बर। वाली बात. ठीक है, देयर इज अ कॉन्सेप्ट जो हम कहते हैं स्नैक एक्सरसाइज। ओके. हमारे पास, ठीक है, तो हम लोगों को ये कहते हैं कि अच्छा अगर आप काम पे हो तो ना आप स्नैक एक्सरसाइज करते हो कि नहीं करते। तो स्नैक कोई यानी ऐसे स्नैक एक्सरसाइज क्या होगी? Like, eating some nuts or some kind of chocolate, like reward yourself after completing a task or something like that. Hmm. ठीक है, स्नैक Hmm. एक्सरसाइज, एक्सरसाइज एंड Okay, स्नैक को जोड़ exercise. दें। ठीक है, तो जैसे आप कहते हो कि आप नट्स खा रहे हो या आप क्रिस्प का पैकेट खा रहे हो कॉफी के साथ, तो Mhm. एक्सरसाइज का भी तो स्नैक, एक एक्सरसाइज होती है 1 घंटे की, एक होती है स्नैक, होता है वही होता है जो आप 2 मिनट में खत्म कर लो या जस्ट फ्यू बाइट्स। Yeah. ठीक है, इसी तरह एक्सरसाइज के भी तो स्नैक्स हो सकते हैं कि छोटी सी एक्सरसाइज। Ah, okay, okay, okay. It's like the chunks of it. ठीक है, आज जल्दी से मैं दिखाता हूँ। मैं Okay, बैठा हूँ okay. अपनी चेयर पे, Hmm. मेरे आर्म्स, मेरी बॉडी के जैसे ऐसा है कि जैसे मेरी बॉडी के साइड पे 2 रोप्स मैंने जमीन पे पकड़ी हुई हैं। एंड Hmm. देन मैं जोर ऐसे प्रेटेंड कर बहुत हैवी, एंड देन पुल 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 फुल पुल कर लिया। अब Hmm. मैंने यहाँ पे ऊपर ले आना है इसको, एंड Hmm. इधर अब मैंने Hmm. ऐसे करना है जिस तरह मेरे शोल्डर्स पे बहुत बड़ा वेट है, एंड देन आई पुश इट ऑल द वे अप, एंड देन आई, Ah, जब मैं ऊपर चला गया हूँ तो अब मैं ऐसे करूंगा जिस तरह मैं कुछ पुल कर रहा हूँ नीचे, एंड देन वापस रोटेट करके पुल नीचे। ये okay, एक्सरसाइज, गिव इट अ ट्राई, ट्राई इट विद मी, okay. ट्राई इट विद मी, If ट्राई इट विद मी, ट्राई इट विद okay, मी। one, then we are ठीक just है, pulling something. साइड से जोर से, Hmm. पुल 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 ऑल द वे, शोल्डर्स ऊपर जाएं और शोल्डर्स ऊपर, नाउ रोटेट Okay, शोल्डर्स एंड देन पुश 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 पुश, okay. एंड देन जब ऊपर चले गए तो कुछ पुल Ah. करना है ऊपर। कैसा फील हो रहा है? Dude, ठीक है, जस्ट that इमेजिन, that was something. That was something. ठीक है, जस्ट इमेजिन कि इसके 7 reps आफ्टर एवरी 1 hour। इंसान स्नैक। बूस्ट यहाँ पर होगा, इंसान को बूस्ट यहाँ पर होगा. ठीक है, एग्जैक्टली exactly. जिन लोगों को कंप्यूटर पे बैठने की वजह से एक नेक उनकी आगे बैक हंच बन जाता है,
या हम्म, जिनका शोल्डर्स फ्रोजन शोल्डर्स हो जाते हैं पूरा दिन बैठने की वजह से, हम्म, क्योंकि जिन लोगों ने जैकेट्स पहनी है, टाइट शर्ट्स पहनी है, उनके आर्म्स बंद रहते हैं कॉन्स्टेंटली, शोल्डर इस पोजिशन में लॉक्ड रहता है थ्रू आउट द डे, जिसकी वजह से फ्रोजन शोल्डर एडहेसिव कैप्सुलाइटिस जिसको कहा जाता है, दैट्स ए कॉमनली अकरिंग जो इशू है, जो लोग हम्म, कंप्यूटर जॉब्स कर रहे होते हैं या मतलब बैठ के जॉब्स कर रहे होते हैं, इसको अवॉइड किया जा सकता है। एंड बिल्कुल। ये न्यूरोलॉजिकली न्यूरोलॉजिकली अभी आपकी बॉडी, आपके आर्म जिस तरह से मूव है ना, आपको लाइट फील हो रहा है अपने नेक में, अपने शोल्डर्स वाले एरिया में? Copy. ठीक है, Like, the ठीक है। spine that was stiff, that is a little bit loosen up. The neck pressure was loosen ये up. एक एक्सरसाइज है, ठीक है, ये Mm. एक चीज थी। इस तरह की मैं आपको 4 स्नैक्स और बता सकता हूँ या 50 स्नैक्स और बता सकता हूँ कि आप कोई भी मूवमेंट बैठे बैठे अपनी सीट पे कर सकते हैं, एंड यू विल फील बेटर ऑल ऑफ अ सडन, Just कि after मुझे doing. लगे इंस्टेंटली यू विल फील बेटर, यू विल फील एंड मोर एनर्जाइज्ड, Oh, एंड obviously. ऐसा लगेगा। ठीक है, तो ये फिजिकल एक्टिविटी है। इसी तरह का ब्रेथ वर्क है, 1 मिनट का ब्रेथ वर्क, 2 मिनट का ब्रेथ वर्क है, Can you कि just मैंने give an सांस example of a breath work? Because, that is a really important thing. बहुत मजे की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। इसको बोलते हैं बॉक्स ब्रीदिंग। Okay. ठीक है, बॉक्स ब्रीदिंग में ये होता है कि आपने प्रिटेंड करना है कि अच्छा देयर इज अ बॉक्स, एंड Mm. आपने इस बॉक्स के पैटर्न में सांस लेना है। ठीक Breathe है, करना. ठीक है। तो इस तरह करेंगे, फॉर एग्जांपल इनहेल, इनहेल करते हुए Mm. इधर से जाएगा। अब मैं समझाता हूँ कि Okay. बॉक्स पैटर्न में गया कि इनहेल, Mm. होल्ड, Exhale. नहीं, Okay. Hold. इनहेल, होल्ड, Hold. एक्सहेल, होल्ड, Hold. एंड देन वापस Okay. इनहेल, होल्ड, एक्सहेल, होल्ड। यानी ठीक कि है, fully capacity utilization है, कहते हैं थ्री लफ्ज के आप. सेकेंड 3 3 सेकेंड के हम ड्रिल करेंगे। 3 सेकेंड्स Okay. इनहेल, ठीक Mm. है, ठीक है। तो खतरनाक है यार ये. ठीक है, ठीक है, थ्री थ्री That's nice. सेकेंड्स का बॉक्स बॉक्स ब्रीथिंग। एंड एक और चीज है जिसको ह्यूबरमैन की पॉडकास्ट अगर आप देखें ना, आई एम श्योर आप हम्म, लोग, बहुत सारे लोग देखते होंगे, तो वो इसको बोलता है फिजियोलॉजिकल साय। हम्म, हाँ. ठीक है, इसका एक तरीका, एक इनहेंस तरीका है जो वो बार 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 करते हैं और बड़ी बड़ा बड़ा मुझे अच्छा लगता है। वो ये है कि जिसके अंदर आपने सांस लेना है, हम्म, जस्ट इनहेल, टेक अ डीप ब्रेथ, एंड देन गल्प करनी है और एयर, ताकि लंग्स के जो लोअर लोब्स हैं उन तक भी एयर पहुंचे, उन तक फ्रेश ऑक्सीजन पहुंचे और आपकी बॉडी वापस एनर्जाइज फील करे। तो उसका तरीका ये हो दैट्स, ये चीज अब हम लोगों को जाके वर्कशॉप्स में करा रहे होते हैं ना, तो हम्म. 100 बंदा बैठा होता है, उसमें से 4 5 लोग हंसते भी हैं पहली दफा देख के, लेकिन जब वो खुद करते हैं ना, उनको फील होता है कि ओ वाओ दिस फील्स गुड। Dude, this feels ठीक good है, when you say that, right? एक मैं तुम्हारे बोलते बोलते ट्राई कर रहा था, though ठीक I है, don't ठीक है, know it was right ठीक or है, wrong, ट्राई but इट I विद मी, ये felt बड़ा it. फनी, अगला वाला बहुत फनी लगेगा आपको। ये बहुत सारे लोगों ने आई एम श्योर देखा भी होगा जो फॉलो करते हैं हाँ. ह्यूबरमैन पॉडकास्ट को। तो उसका सिंपल सा तरीका है, Wow, एट द wow. टॉप ऑफ, जब आप फुल फुल हो जाए ना आपका सांस, उसके बाद ये करना है, मतलब जिस सही. तरह नहीं होता कि गैस कर रहे हैं फॉर एयर, Yes. तो वो और आपके लंग्स को इनहांस करता है अंदर, पूरे पूरे जो मतलब लोअर पार्ट्स ऑफ योर लंग्स हैं वहां तक पूरी ऑक्सीजन जाती है। लेट्स डू इट विद मी Yes. वंस अगेन, एक Okay. दफा दोबारा करते हैं। इसको Right. हम थोड़ा सा एक्टिविटी बेस बनाते हैं, ताकि जब लोग देख रहे हो तो उनको हम्म. कुछ इसमें से मिल सके, मिल जो सके. ऑलरेडी फॉलो नहीं करते हैं चीजों को। तो एक दफा Okay. साथ करेंगे। Okay. My lungs are weak. My lungs ठीक are है। weak. I know that. नहीं, इस अब बात जो है कि Hmm. ये स्नैक एक्सरसाइजेज हैं Hmm. जो इनकरेज की जा सकती हैं, आपके वर्कफ्लो सॉफ्टवेयर में डल सकती हैं, इनकी शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस डल सकती हैं, Exactly. और ये चीज़ें डल सकती हैं जो कि एक
कॉमन अकरेंस हो सकती है कि यार ऑफिस में हर जिसने 1 घंटे बाद कर लिया वो सारा 4-5 लोग मिल के ये कर रहे हैं। हम्म। ऐसी एक वर्क प्लेस हो, ऐसी इन्वायरमेंट हो, तो कैसे कंपनी ग्रो नहीं करेगी, कैसे लोग टीम वर्क नहीं आएगा जहाँ पे लोग इस तरह की एक्टिविटीज करने के लिए एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं। अब But do you think, I'm so sorry, I'm cutting you off, that is more pro-born to the culture of that country? Because I think in Pakistan, जो हमारा वर्किंग क्लास या कॉर्पोरेट टाइप ऑफ एनवायरनमेंट है, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द सियासत, और ये समझ लें कि जूते चमकाने वाली क्या कहते हैं चीजों पर। सर, उसका इशू पता है क्या है? क्योंकि हमारी इनएबिलिटी टू वर्क, परफॉर्म इनएबिलिटी टू वर्क से मतलब मेरा ये है कि कुछ काम जब नहीं हो रहे होते ना लोगों के, तो हम्म। उनके पास बहुत फ्री टाइम होता है ऐसी चीजें सोचने का, सियासत करने का। हाँ, और आई एग्री, आई एग्री। अ, मैं उसके इंटरव्यू सुन रहा था, amazon के जो सीईओ है बेजोस। हम्म। जेफ बेजोस कहता है कि एनजाइटी और स्ट्रेस वो है कि इनएबिलिटी टू परफॉर्म योर To टास्क। perform or to perform the action on your task. Yeah, ठीक I है, saw ठीक the interview. है। Yeah. ठीक है, ठीक है। तो बात वो ये है, कहता है कि एनजाइटी इस चीज की नहीं है, स्ट्रेस इस चीज की नहीं है कि आपने बहुत काम किया है, मुझे 12 घंटे करने के बाद थकावट नहीं होगी, स्ट्रेस नहीं होगा कि मैंने बड़ा काम किया है, उसके बाद मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होगी। मुझे स्ट्रेस और एंजाइटी उस काम में होगी, उस कंपनी में होगी जहाँ पे मेरा काम हो नहीं रहा, जहाँ पे Exactly. मेरे से टास्क अचीव नहीं हो रहा, जहाँ पे मुझे इनेबल नहीं किया जा रहा, जहाँ हम्म। जिस कंपनी में एम्प्लॉयज को इनेबल नहीं किया जा रहा, सिखा समझाया नहीं जा रहा, पाथवे नहीं दिखाया जा रहा, उनके लिए उनके ऊपर इन्वेस्ट नहीं किया जा रहा, उनका ख्याल नहीं रखा जा रहा, वहां उस कंपनी में स्ट्रेस होगा, उस कंपनी में एंजाइटी होगी। ठीक Interesting. है, दैट्स वेयर द सी लेवल मैनेजमेंट, दैट्स वेयर जो स्टेक होल्डर्स ऑफ द कंपनी नीड टू थिंक कि दिस इज समथिंग वी नीड टू इन्वेस्ट ऑन। जहाँ पे प्रोफेशनल्स आने चाहिए, जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए, जिस तरह लास्ट टाइम हमने बात की थी, साइकोलॉजिस्ट होने चाहिए हमारे हर एम्प्लॉय को। हमारी कंपनी के मेजर स्टेक होल्डर जितने काम करने वाले लोग हैं जो हमें काम करके देते हैं, उनके पास एक्सेस होना चाहिए साइकोलॉजिस्ट का, डाइटिशियन का, कोच का, ताकि उसकी वेलबींग बेहतर होगी तो वो इंसान अच्छा परफॉर्म करेगा। वेलबींग और उसके अलावा वो तो खैर वो तो इंटरनल मैटर्स हैं, वो मेरी एक्सपर्टीज नहीं है। वो किस तरह बेहतर बनाए जा सकते हैं कंपनी के इंटरनल ऑपरेशन, या किस तरह से इनेबल किया जा सकता है अपने एम्प्लॉयज को, लेकिन दैट्स वेयर द कंपनीज नीड टू थिंक। ठीक है, मैं अपनी भी ऑर्गेनाइजेशन में इसके ऊपर फोकस रखता हूँ, कोशिश करता हूँ कि अच्छा मेरे एम्प्लॉयज जो हैं दे फील गुड, दे फील पॉजिटिव। उनके लिए उनको किस कहाँ तक मैं इनेबल कर सकता हूँ, उनको ये ना लगे, उनको स्ट्रेसफुल ना लगे उनकी जॉब, उनको अपनी Very जॉब एंजॉयबल लगे, वो एंजॉय करके जाएं, कुछ सीख के जाएं, रादर देन के वो कहें कि अब हमें समझ नहीं आ रही इस जगह से। और मेरे लिए फेलियर, कोई अगर एम्प्लॉय मुझे छोड़ के जाता है, हमारे good. पास से जाता है, तो मुझे अपना फेलियर इस चीज में लगता है यार मे बी आई वॉज अनएबल टू, क्या था कि इनेबल नहीं कर सके, उसको समझा नहीं सके कि उसका रोल क्या था, या वो बिल्कुल। अच्छा फील मेरी वजह से नहीं कर रहा था। तो आई थिंक दैट्स वेयर बहुत सारे लोग डिसएग्री भी करेंगे मेरे साथ, दैट्स आई थिंक दैट्स वेयर द सीईओज शुड फील गिल्टी कि अगर कोई लोग, कोई उनकी कंपनी से सेटिस्फाई होके लोग नहीं जा रहे, अगर वहां से कुछ सीख के नहीं जा रहे अपने ये करियर बहुत को, कम लोग अपने सोचते हैं, तो आई सॉरी, थिंक। लेकिन बहुत कम लोग सोचते हैं। लेकिन वही वाली बात है अरम, आई थिंक मी एंड यू आर अमंग्स दोस काइंड ऑफ पीपल के जो कहते हैं ना कि यार अगर तुम्हें हमसे कुछ चाहिए ना, हमसे सब ले जाओ। हम दोनों की नेचर उस टाइप की है, दो वी आर डूइंग एग्जैक्टली, बिजनेस और नॉट, राइट? तो यहाँ पर एग्जैक्टली। मैंने जो सीईओ का बिहेवियर देखा है, मैं एक बहुत अच्छी एग्जांपल देता हूँ, आई डोंट वांट टू टेक द नेम ऑफ द कंपनी। वहां पर क्या कहते हैं, एक एम्प्लॉय गया, और ये मेरी आंखों देखी बात है, ही इज लाइक वन ऑफ द टॉप मोस्ट परफॉर्मिंग एम्प्लॉयज ऑफ द कंपनी, एंड यू नो आई रिस्पेक्ट दैट पर्सन अ लॉट ऑन द पर्सनल बेस। वहां के सीईओ साहब कह रहे हैं, तुमने तो परफॉर्म ही अच्छा नहीं किया, तुम तो छोड़ के जा रहे हो, ये तो हम तुम पे एहसान कह रहे हैं कि यार हम तुम्हें छोड़ के जाने दे रहे हैं, वरना तो तुम पे केस होता चाहिए, और मैं उसका परफॉर्मेंस ग्राफ देख रहा हूँ। एंड दैट इज, I think, is the stress level that is increasing amongst men. It is one of the things that, you know, their bosses are like Anguta Chap people who used to run the shops, and now they are running the company. They're not that much educated. Though they have the degrees, they have the certification, but I think they deserve to run a shop rather than, you know, company. I think ऐसी बात नहीं they है। see how, yani ke CEOs
या सेठ जो मैं कहूंगा, they are not able to run those kind of things. सर तभी देखे ना, देयर इज अ लिमिटेशन टू देयर ऑर्गेनाइजेशंस, देयर इज अ लिमिटेशन कि वो कहाँ तक जा सकते हैं दुनिया के अंदर, कहाँ तक compete कर सकते हैं ऐसे माइंडसेट्स वाली कंपनीज, ऐसे जी, सीईओज, ऐसी कंपनीज जिसके सी लेवल मैनेजमेंट ऐसे सोचती हुई, ऐसे माइंडसेट्स वाली हो, उनकी लिमिट है। आई डोंट I सी agree. एनी आई हैवंट सीन एनी सक्सेसफुल कंपनी जिसकी सी लेवल मैनेजमेंट या जिसकी टॉप मैनेजमेंट स्टेक होल्डर ऐसे माइंडसेट के हों। बिल्कुल। ठीक है, ठीक है, तो दिस इज समथिंग जो क्लियर है कि वो हो ही नहीं सकती। That is on a कोई very short run कि अगर उनकी पीक भी आती है तो that is on very short run. वो किसी एक चीज में आई होगी, वो शॉर्ट शॉर्ट टर्म होगी, और बट वो आई डोंट सी इट एनी अदर वे, आई डोंट सी इट एनी अदर वे कि मॉडर्न दुनिया के अंदर अगर आपने को compete करना है, क्योंकि थिंग्स आर चेंजिंग सो फास्ट, चीजें ऐसे इम्प्रूव कर रही हैं, एआई का जमाना है, इतनी Hmm. वर्क रिसोर्स है, इतनी ऑप्शंस हैं, इतनी चीजें अवेलेबल हैं, एज लॉन्ग एज आपकी रिसोर्सेज, आपकी एम्प्लॉयज आर नॉट हैप्पी, यू कांट रिटेन देम। ठीक है, या और ना ही आपकी कंपनी ग्रो कर सकती है, ना ही आपकी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर सकती है। तो अगर आप सेल्फिश होकर भी सोच रहे हो तो तब भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन नहीं नहीं ग्रो कर वे नहीं सकती। ग्रो कर सकते, and that is very true. I don't know why not many CEOs, if any CEOs are listening to it, and you try to give your employees the room. I know all the employees are not that much good as you're expecting, but you have to give the room. That would filter out more of the things that are there, or you have to improve, whether it on the level of employees, policies, or kind of operation. If you will give them room to play, then you will know that, like, where you are missing the point on that. आई थिंक दो Uh, पॉइंट्स हैं कि अगर आपका, सॉरी सॉरी टू कट यू, no, 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 please, please. अगर आपका एम्प्लॉय सक्सेसफुल होता है ना, काम अच्छा करता है, तो Hmm, वो उनकी अच्छाई है। exactly. ठीक है, अगर वो सक्सेसफुल हो रहा है तो वो उन्होंने मेहनत की थी, एंड उसमें टू एन एक्सटेंड अगर वो आपको आपको देता है क्रेडिट कि आपने उनको अच्छा एनेबल दिया था, अच्छा प्लेटफॉर्म दिया था टू वर्क, Hmm, उसमें उसका जो कामयाबी का रेशियो है ना, वो 70-30, 70% एम्प्लॉय का है, 30% आपका है। true. ठीक है, ठीक है, क्योंकि क्योंकि 70% प्रॉफिट आप लेके जाओगे, 30% आपके 30%. एम्प्लॉय को जाएगा। And in ठीक है, most of the बात ये organizations, it's not even the 30% of the profit earned. It's about कि उन्हें उनकी salary मिल गई. The whole credit would go to, the boss's chamber. हम्म, ये भी है. एग्जैक्टली नहीं। और अब ऑन द अदर हैंड, अगर तो वो कामयाब नहीं हुआ, अगर कुछ गलत काम की, गलती की है, तो उसके अंदर 70% गलती आपकी है, 30% उसकी है। Agreed. Agreed. ठीक है, इसका भी रीजन है। उसके अंदर पहली चीज जो सोचने वाली है कि क्या, क्वेश्चन ये है कि क्या आपने उनको अनेबल किया था, क्या आपने उनको वो पाथवे दिखाया था, उनके लिए गाइड्स बनाई थी उनको बताने के लिए, या तो आपने किसी ऐसे रोल पे रखा है कि अच्छा बिजनेस डेवलपमेंट के रोल पे है कोई इंसान, कि अच्छा आप ही ने सारा कुछ करना था, आप ही ने सारा कुछ डेवलप करना था, आपके ऊपर रिलाई किया था, दैट्स अंडरस्टैंडेबल। लेकिन मोस्ट मोस्ट केस सिनेरियोज के अंदर यही होता है कि अच्छा आपने एनेबल कितना किया, आपने सिखाया कि समझाया कितना, आपने उसको पाथ, बिल्कुल. उसके लिए रोड मैप डिजाइन किया कि नहीं किया, आपने कितनी क्लैरिटी दी अबाउट दैट टास्क, अबाउट दैट जो भी सर्टेन आपने उनको प्रोजेक्ट दिया हुआ है। तो अब इसको मैं, मेरा पर्सपेक्टिव इस सारी चीजों में वेलबींग से मुंसलिक है कि इस सब चीजों के साथ एक इंसान का दिमाग किस तरह जुड़ा है, उसकी साइकोलॉजी कैसे जुड़ी है, और इसके अंदर कहाँ पे टॉक्सिक कल्चर है विच नीड्स टू इम्प्रूव, कहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी है जो लोगों को बेहतर फील करा सकती है, कहाँ पे ब्रेथ वर्क है जो बेहतर। अब थोड़ा सा हम इस बात को थोड़ा सा वेलबींग की तरफ मैं लेके जाना चाहूंगा आगे, कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं, क्योंकि हम, तो आपने कभी वर्क प्लेस पे इस तरह शुरू किया कि मैंने, आपने सोचा कि आज से मैं डाइट करना शुरू करता हूँ, हेल्दी डाइट करता हूँ, मैंने एक हेल्दी प्लान बनाया है, और मैं साथ अपना एक बॉक्स लेके जाऊंगा हेल्दी मील का, तो ऑल ऑफ अ सडन एवरीवन स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग यू कि ये क्या कर रहे हो, ये कैसे कर रहे हो। Exactly. ठीक है, We've all ये been there. क्यों, ठीक है, वी ऑल बीन देयर के, और उसमें यही है कि आप, कोई बंदा क्रिस्प खा रहा होगा, चाय बिस्किट खा रहा होगा, केक रस खा रहा होगा, कुछ आप भी उससे खा यूं रहा देख होगा। रहे हो. नहीं, कोई कोई भी खा रहा होगा ना, कुछ सारा टाइम ये अनहेल्दी खाने खा रहा होगा, नो वन क्वेश्चंस देम, नो वन डेयर्स टू क्वेश्चन देम। Yeah. The moment अनहे you start doing good for yourself,
everyone start posting it. ठीक है। एंड हाँ, बात वो यही है। आई थिंक दिस इज द कल्चर, की जेलिसी का कल्चर है कि वो ये है कि एक इंसान को बुरा फील कराया जाता है अबाउट कि वो सेल्फ अवेयर है, वो अपने लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है, इस चीज़ के अराउंड उसको गिल्ट क्रिएट किया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर, इवन कंपनीज के अंदर। कि अच्छा, इसने टाइम ऑफ ले लिया, इसने एक्सरसाइज के लिए टाइम निकाल लिया, इसने अपनी डाइट पर फोकस कर दिया, तो इस चीज़ के अराउंड गिल्ट जुड़ा हुआ है। आई थिंक हमारी सोसाइटी के अंदर, ऑर्गेनाइजेशंस के Mm. अंदर इस गिल्ट के कल्चर को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इसमें सपोर्टिव कल्चर हो। सपोर्टिव कल्चर ऐसा ही आता है बाय अवेयरनेस। इसके अंदर यही है भाई कि जहाँ का, कंपनीज को वर्कशॉप्स जी, इंट्रोड्यूस सॉरी कंपनीज हाँ, को please. वर्कशॉप्स इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, जहाँ पे Mhm. वो अवेयरनेस दें अबाउट न्यूट्रिशन, कि हाउ टू मैनेज स्ट्रेस, न्यूट्रिशन का क्या रोल है आपके गट माइक्रोबायोम की, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात की थी कि गट माइक्रोबायोम का क्या रोल है, कि आप किस तरह का खाते हो तो आप किस तरह का फील करते हो, आपकी प्रोडक्टिविटी पे आपके फूड कितना जुड़ा हुआ है आपकी प्रोडक्टिविटी से, आपकी प्रोडक्टिविटी खाने की वजह से कितनी इंप्रूव हो सकती है, आपके एनर्जी लेवल सस्टेन कितने हो सकते हैं, आप Mhm. कितना अच्छा फील कर सकते हो, आपका पूरा दिन काम करने के बाद अगर एक्सरसाइज करने का दिल करेगा जाके, तो वो इसी से करेगा कि अगर आपकी डाइट अच्छी होगी। अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी तो आपका पूरा दिन काम करने के बाद एक्सरसाइज करने का भी दिल नहीं करेगा, आपका घर जाके किसी से सीधे मुंह बात करने का भी दिल नहीं करेगा। अगर आपको Now वैसा that इंसान was the बनना point. है So sorry. ठीक Now that is an interesting है। point, right? देखो यार, अरम, हम लोग ने बहुत ज्यादा क्या कहते हैं पास्ट में बात की है, एंड ऑन द पर्सनल लेवल जब हम लोग बैठते भी हैं तो हम लोग तो औरतों की स्ट्रेस और डिप्रेशन की भी बात करते हैं, मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। लेकिन अब मर्द के लिए ना बड़ी चीजें ना डिस्टिंक्टिव हैं और सेपरेटेड हैं। उसको ऑफिस में एक तरीके से बिहेव करना है, घर में एक तरीके से बिहेव करना है, और दोनों जगह उसका स्क्रू हो जाता है बिकॉज उसके मेंटल हेल्थ की कोई बात नहीं। दैट इज एग्जैक्टली द थिंग। तो यार इस पे यही हमें चीज। बात करनी चाहिए। फिर इस पे बिल्कुल बात करेंगे। मैं सिर्फ मर्दों की बात नहीं करूंगा, मैं इस पे सबकी बात करूंगा, क्योंकि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर मर्द और औरतें दोनों ना शाना बशाना दोनों। खड़े हैं माशाल्लाह से, और वो दोनों बिल्कुल। एक साथ ही काम कर रहे हैं। और आई थिंक के बात यहीं पे आ जाती है कि जब एक इंसान को अपनी वर्क प्लेस पे एक टॉक्सिक कल्चर मिलता है ना, ये देखें, हर इंसान की भी एक प्रोफेशनल पर्सनालिटी होती है, और एक होती है जो उसकी नेचुरल पर्सनालिटी है। हम्म। ठीक है, नेचुरल पर्सनालिटी वो होती है जो आपके घर वालों के साथ होती है, आपके फ्रेंड्स के साथ होती है। और एक प्रोफेशनल जो आपकी पर्सनालिटी होती है, वो होती है जिसके अंदर आप अपना प्रोडक्टिव काम कर सकते हो और एक फोकस के साथ आउटपुट दे सकते हो। ठीक है, तो दैट्स वेयर यू नीड टू बी वेरी सीरियस अबाउट थिंग्स। ठीक है, ओके। वहां पे आप लाइटली नहीं ले सकते, एक लाइटर मूड में नहीं जा सकते, वहां पे आपको सोचना या आपके डिसीजंस बड़ी वैल्यू रखते हैं, वो चीज़ों को मेक और ब्रेक कर सकते हैं। तो वहां पे आपको सोच सीरियस होना होता है, और घर पे आपको या दोस्तों के साथ आप एंजॉय कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो। एंड बात वो यही आती है कि गिल्ट, जब ऑफिस के अंदर आपका काम पूरा नहीं होता, तो आपका वो स्ट्रेस रिफ्लेक्ट करता है आपके घर में, क्योंकि आप कहते हो कि अच्छा, आई डोंट डिजर्व टू बी हैप्पी। ठीक है, आई वॉज अनएबल टू Why is कंप्लीट that? Why is कंप्लीट that? बात हुई है कि आई वॉज अनएबल टू डू दिस टास्क हम्म। एंड आई डोंट डिजर्व टू बी हैप्पी। जब आप दोस्तों के साथ भी जाते हो या घर भी आते हो, तो आपका वहीं से उसी मूड को आप लेके आते हो, जब आप एक स्ट्रेस को अपने ऑफिस में या वर्क प्लेस पे फील कर रहे थे, या तो उसी को आप अपने दोस्तों में, अपने घर तक भी लेके आते हो, जहाँ पे आप कंफर्टेबल होते हो। आप कहते हो कि यार, आई डोंट डिजर्व दिस, मैं नहीं करूंगा, और ये क्यों खुश हो रहे हैं, ये क्यों, इनको क्या मसला है कि ये सारे के सारे इतना रिलैक्स कर रहे हैं, चिल कर रहे हैं, इनको पता भी है मसला क्या चल रहा है दुनिया में। But do you think that, okay, you talk about both the genders, but I just want to, take onto the part of men over here. I want to highlight men because there are two reasons of it. क्योंकि देखो, एक तो हम लोगों से उम्मीदें हद से ज्यादा होती, और हमारे साथ लीनियंसी कोई नहीं बख्शी जाती, चाहे वो दुनिया की तरफ से हो या घर वालों की तरफ से। हम हमें ही कंपनसेट करना है, और हमें ही पूरा यानी कि बोझ उठाना हर चीज यार का। देखें, मेल एंड फीमेल साइकोलॉजी को अगर डिफरेंशिएट हम सिंपली कर देते ना, तो वर्क प्लेस पे भी फीमेल्स बहुत हाईली लाइकलीहुड होता है इस चीज का कि वो उनकी कोई फ्रेंड्स होते हैं या कोई ऐसे को वर्कर्स होते हैं, दे आर हम्म। वेरी एक्सप्रेसिव।
in comparison, generally they are very expressive and they tend to express their feelings very easily अपने coworkers के साथ, अपने friends के साथ, या कहीं ना कहीं वो उन feelings को क्या कहते हैं कि जब express करके बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो यूटिलाइज हो रही है, वो कहीं ना कहीं वो एनर्जीज उनको कह रही हैं। वहां से दूसरी तरफ से मतलब बात हो रही है, रीइंफोर्समेंट मिल रही है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल रही है, अच्छा ये चीज ऐसे ठीक हो जाएगी, या तुम ऐसे करो वैसे करो। ऑन द अदर साइड लड़कों के साथ ये चीज ऑपोजिट है, लड़के वो बहुत चुप रहते हैं। कोई चीज अगर अगर फेलियर हुआ, कोई चीज इशू आया तो देर लाइक अच्छा आई नीड टू फिक्स दिस, मैं बाय अपने माई बबल में सेल्फ। जाके आई नीड बाय माई सेल्फ। ठीक है, ये यस। बेसिक एक टेंडेंसी है कि आई नीड टू फिक्स दिस। ठीक है, पुराने वक्तों में होता यह था कि जब ये चीज फिजिकली आती थी ना, कि अच्छा मेरे से एक चीज गिर गई है तो मैं हथौड़े के साथ लगूंगा, ठीक करूंगा, जोड़ूंगा, मैं अपने टूल्स के साथ लगूंगा, थक हार के कहीं ना कहीं आई फिक्स इट, एंड वो एनर्जी एंड में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मिल जाएगी। दैट्स हाउ सेंचुरी से मर्द चलते आ रहे थे कुछ फिजिकल काम बिल्कुल। करते हुए। ठीक है, अभी भी आप मजदूरों के साथ जाके देख लें, किसी को कोई मसला है, वो 6 घंटे 8 घंटे तोड़ा थाड़ी करेगा, जोर लगा के काम करेगा, वो रिलैक्स हो जाएगा। सही उसको बात मसला सही नहीं बात। होगा। उसको ठीक मसला है, नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जिस बंदे का काम कंप्यूटर पे है ना, उससे वो काम अगर नहीं हुआ, वो चीज अगर फुलफिल नहीं हुआ, टास्क फुलफिल नहीं हुआ, ना ही उसने बात की, ना ही उसने कुछ फिक्स किया, ना किसी के इमोशंस के साथ अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं किया, तो हम्म, अल्टीमेटली वही है, वो ये इमोशन उसका आगे भी जाएगा। सही बात है। सही बात है, ठीक है, इमोशंस का फेयर बात कैरी है कि ना, फॉरवर्ड हो। फिर बात है, फिर बात। फेयर बात है ना, एग्जैक्टली यही होता है। तो वही बात है कि वो या तो वो अपने लिए ऐसी इन्वायरमेंट, यहाँ यहाँ पे रहती है सोशल वेलबींग। हम्म। ठीक है, यहाँ पे पहली बात यह है कि यू नीड टू बी सेल्फ अवेयर, जैसे हमने शुरू में बात की। सेल्फ अवेयरनेस के साथ आपको यह है कि अच्छा मुझे किस किस्म की सोशल गैदरिंग में जाना है, मुझे सोशली किन लोगों के साथ कनेक्ट करना है टू फील बेटर। ठीक है, मुझे ऐसी सपोर्टिव एनवायरनमेंट में जाना है, जैसे दोस्त बनाने हैं, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ इस तरह का रवैया रखना है, और उनके साथ मैंने अपने अपने मसले इस तरह से डिस्कस करने हैं, उनको मैंने अपने इमोशंस को रेगुलेट करना है, और इन सब चीज़ों के बारे में उसको सोचना है। ठीक है, इन वही सब वाली चीज़ों के बात ना, बारे में लीनियंसी सोच। नहीं है। हमें सोच के चीजें करनी है। उनको सपोर्ट मिल जाता है, वही वाली बात है ना। केविन हार्ट था या कोई और कमेडियन था, लाइक इज अ ब्लैक कमेडियन, वेरी गुड वन। उससे कहा था लाइक ओनली पपीज, चिल्ड्रन एंड women आर लव्ड अनकंडीशनली। वरना मर्द की वैल्यू उस चीज से डिसाइड होती है कि व्हाट ही इज ब्रिंगिंग टू द टेबल, और हाउ मच मनी ही इज अर्निंग, राइट, और व्हाट काइंड ऑफ कार ही इज ड्राइविंग। एंड दैट इज ऑल्सो ट्रू। तो हमें हर चीज सोच के ही करनी है। उसका इम्पैक्ट आसपास के लोगों पे क्या पड़ेगा, दो अदर पीपल or other genders or kids or like animals, they can just, or even elders as well, they can just do as they please. सर मैं आप दिन कुछ दिखाता हूँ, ठीक है। दिखाएं दिखाएं दिखाएं। मैं एक चीज ढूंढ रहा हूँ, एक सेकंड है। ठीक है, अच्छा मैं इस पे इसके बारे में बात कर देता हूँ। ठीक हम्म, है, जो हम लोग आमतौर पे ना जब जब जाते हैं वर्कशॉप्स में, तो हम चीज कहते हैं कि अच्छा कि मेंस मेंटल हेल्थ निगलेक्ट क्यों होती है। पहला इसका रीजन ये आता है कि लोग कहते हैं कि ये आपके ईमान की कमजोरी है। ठीक है, फिर दूसरी बात ये है कि जी डिप्रेशन एंजाइटी कोई चीज़ नहीं होती, या आप नमाजें शुरू कर दो, आप कुरान पाक का जिक्र पढ़ना शुरू कर दो, आपका आपकी डिप्रेशन एंजाइटी चली जाएगी। सही है, एक एक्सटेंट तक इंसान को तसल्ली मिलती है अपने रब को याद करके, उससे भी यू फील बेटर। अल्लाह ताला चाहे तो कुछ भी ठीक कर सकते हैं इंडीड, बेशक। आपको बेहतर फील करा सकते हैं, आपके सारे मसले हल कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे वो अल्लाह ताला ही आपको आजमाइशें भी दे सकते हैं। ठीक है, तो जिससे आप निकल के आप एक अच्छे अच्छे इंसान बन सकते हैं। तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि अल्लाह ताला आपको डिप्रेशन एंजाइटी नहीं दे सकते। ठीक है, एक अच्छे इंसान को भी दे सकते हैं जिसका ईमान ताकतवर बिल्कुल स्ट्रांग ईमान भी हो, उसको भी तो ये चीजें हो सकती है ना। तो वो उसको भी, हम्म, उसके ऊपर भी ये इन चीजों का असर हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद बचपन से बातें सुनी जाती हैं कि जी फेजेस लाइक मैन अप, बॉयज डोंट क्राई, आर यू अ गर्ल। ठीक टेक है, इट तो लाइक अ पहली मैन। बात, टेक इट लाइक अ मैन। अब इसके अंदर सबसे बड़ा मसला पता है क्या है?
कि पाकिस्तान के अंदर एंड दुनिया के अंदर लैक ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। पाकिस्तान में अगर आप देखा जाए तो अगर आपको सिर्फ साइकोलॉजिस्ट ही चाहिए हो ना, कि अगर आप कहते हैं कि यार इतनी अवेयरनेस हो, आपको मैं वापस आता हूँ, कुछ सिंपल सी बात करते हुए बताता हूँ कि मुझे बताएं कि आपको पता है कि हार्ट का मसला होता है, मोस्टली हार्ट के मसले में क्या करना है? किसी किसी बंदे No, को दिल का मसला है, like लेकिन you पता है ना avoid जाना किसके पास, जाना किसके हाँ पास है? cardiologist के पास जाना है, and then you have to ठीक है। seek आपके the घुटने में दर्द है, किसके पास जाना है? like physiotherapist मे बी, or यस। like ठीक है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर या। orthopedic doctor, yeah, ठीक है, ठीक है। अगर खांसी बहुत ज्यादा तो किसके पास जाएंगे? ENT specialist. ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रेस का मसला है? Yeah, I would go for a trainer to be very honest. वाह। Why? Because like from my teenage, जिम मेरी जिंदगी का बहुत और ये फिजिकल एक्टिविटी एक बहुत बड़ा हिस्सा रही है जिससे मैं स्ट्रेस को मैनेज करता हूँ या फिर मैं अपने एंगर को अच्छा, सप्रेस करता हूँ या चलो ठीक है, अपनी स्ट्रेस है, अच्छा फ्रस्ट्रेशन को स्ट्रेस है। एग्जर्ट आउट। हाँ। अच्छा स्ट्रेस है। लेट्स से स्ट्रेस की लीव पे, ठीक है, स्ट्रेस मैनेज हो गया। अगर आप कहते हैं कि डिप्रेशन है? Oh, then you have to see that like either you're going for a psychologist or psychotherapist, एग्जैक्टली exactly. one or two. और आप अगर जाना चाहें साइकोलॉजिस्ट के पास, आप जाना चाहते हैं, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, एक अवेयर इंसान है जो दुनिया घूमा हुआ है, अ, आप अपने कोलीग्स में, अपनी कंपनी के अंदर कितने लोगों को लगेगा, और आपको लगता है कि वो एक्चुअली साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के पास या साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे? Oh, that is a question. I say 60% of the people would go. Definitely. बहुत बड़ा नंबर बता रहे हैं, 60% लोग जाएंगे। आई डोंट थिंक सो। That, आई आई थिंक कि जिनको डिप्रेशन का मसला है, नहीं, उनमें से 10 लोग जाते हैं, जो नहीं रियलिटी है। जाना चाहिए, वो बता रहा हूँ मैं। जाएंगे या नहीं, दैट ऑल डिपेंड्स ऑन देम। बात तो यही है कि जिनको है ना, अगर 100 लोगों को है तो 100 में से 5 लोग जाएंगे। और अगर 100 जाना भी चाहेंगे ना, तो 100 लोगों के लिए सिर्फ एक ही साइकोलॉजिस्ट या 2 साइकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं हमारे मुल्क में, दुनिया में इतने कम साइकोलॉजिस्ट हैं। ये प्रोफेशनल्स इतने कम है, इन प्रोफेशनल्स को इतनी अहमियत नहीं दी जाती कि ये प्रोफेशन अच्छे प्रोफेशन है या ये प्रोफेशन ज्यादा कमा सकते हैं, कि इन लोगों के पास, पहली बात है, पहले लोग जाते ही नहीं हैं, और प्रोफेशनल्स हैं भी कम। मसला सारा ये है ना कि देखो, जो ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, हमारी तुम्हारी तरह ज्यादा पढ़े हुए लिखे हुए लोग हैं, रिसर्च भी करते हैं। और साइकोथेरेपिस्ट या साइकोलॉजिस्ट, एंड इफ यू आर लिसनिंग एनीवन आउट देयर, मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज मेरी नॉलेज में इजाफा करना अगर मैं गलत हूं तो। देर इज नो प्रॉपर क्योर इन द psychology field. Whether it's like Sigmund Freud, like Cesar Beccaria, these people are those ones who gave the theory. Either you are doing some exercises in the psychological field, or you're going towards the medicine. Medicines destroy your brain capability more. Whether if you're doing some kind of exercises, but instead of this, there is no cure for it. Complete cure, manageable है चीज। देखिए, क्योर होना ना होना वो अल्टीमेट एक चीज है। हम्म। बात यह है कि ये भी एक अजम्पशन है, एक पहले से लोगों ने बनाया हुआ है, दिमाग में एक प्रेजुडिस बनाया हुआ है कि इसका क्योर नहीं है। कुछ चीजों का राइट अवे क्योर नहीं होता, हार्ट के मसले का Obviously, राइट अवे क्योर नहीं है। आपकी नी का अगर लिगामेंट फ्रैक्चर है, तो वो किसी भी आप डॉक्टर के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएंगे, वो 3 वीक्स में या 3 मंथ्स में ठीक नहीं कर सकेगा। उसका obviously जितना नहीं कर ड्यू सके। कोर्स है, जितना उसने टाइम लेना है, वो उतना टाइम लेना है। ठीक है, हम्म। इसीलिए जो जब साइकोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं, तो साइकोलॉजिस्ट के पास जाना डजंट मीन कि वो 6 महीने में या साल में आपको ठीक कर देगा। True, ठीक है, true, यू गेट true. माई पॉइंट? Yeah, ठीक है, yeah, क्योंकि yeah. दैट्स समथिंग जिसके पैरामीटर्स सेट नहीं है, कि अच्छा यार ये इंजरी है, इस ग्रेड की इंजरी है, या इसको दिल की बीमारी है, तो उसके हार्ट का ये इशू है, तो हमें स्पेसिफिकली इतनी मेडिसिन देनी है। तो हमें हमें ये स्टडीज ये बताती है, डाटा ये बताता है कि 3 महीने में ये लेवल्स इसके इंप्रूव करके इधर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है। Hmm. इसी तरह Agree. साइकोलॉजिस्ट जो हैं, उनके पैरामीटर्स
उनके पास लोग इतना ऑफ्टन जाते नहीं हैं और कितने कंसिस्टेंसी से जाते नहीं हैं, इतनी कंसिस्टेंसी से उन तक इंटरवेंशन नहीं होती उनकी कि लोगों को फर्क पड़ सके। आप 6 सेशन करने के बाद साइकोलॉजिस्ट के बाद आप कहोगे कि यार मैं, मेरी डिप्रेशन गई, मैं हो गया हूँ रिलैक्स, जिस तरह वो फलसफे कहते हैं भाई तो हो गया रिलैक्स। ठीक है। भाई तो हो गया रिलैक्स, क्योंकि देखो जो हम पहली वाली बात से मैं तो रिलेट करूंगा, और बहुत इंटेंसिवली। एक बात हमेशा रखना है कि जो मुझे लगता है हमारे मुआशरे में ना, नमाज और ईमान को लोगों ने ना एक शॉर्ट टर्म स्केप की तरह यूज करना शुरू कर दिया, फॉर एवरी आजमाइश और फॉर एवरी मेंटल स्ट्रेस दे आर हैविंग। So many people are एग्जैक्टली। not realizing that it is a journey of realizing why Allah created you, how you are useful for this world, how you can contribute in others life, and how you can manage all the things with this stress, जहां पर अल्लाह ताला कह रहा है कि मैं किसी को उसकी ताकत के से ज्यादा बोझ नहीं देता, और मैं तुम्हें देख रहा हूँ। सही है, और मैं तुम्हारे पास ही हूँ। अल्लाह ताला बार बार ये रिपीट करने भाई इसलिए दे रहा है कि ही इज टेलिंग यू कि भाई दुनिया इज नॉट अ लिवेबल प्लेस, यहाँ पर हमेशा नहीं रहने वाले हो तुम एक इम्तिहान के तहत आए हो। लोगों की मदद करो, अपने आप को यूजफुल बनाओ, और यहाँ से निकलो व्हाट बाय रियलाइजिंग कि व्हाई अल्लाह क्रिएटेड यू इन दिस होल जर्नी। अब आते हैं इस तरफ। अब जहां पर हमें चीजों से मदद लेनी चाहिए ना, हमने उनको लॉन्ग टर्म क्या कहते हैं वो समझा हुआ है, जैसे कि साइकोलॉजिस्ट है या साइकोथेरेपिस्ट है, तो इनको हम लोगों ने हामियों नासिर तो बना दिया, लेकिन वही वाली बात है, दीज आर आई वुड से दीज आर द स्टीरॉइड्स where you can take the help from, and you can make yourself better by masking the situation or managing the situation. सर उस दिन मेरी एक, हमारे पास एक क्लाइंट है ऑनलाइन पे, मेरे साथ उनके साथ डिस्कशन चल रही थी। तो वो हम्म। साइकोलॉजिस्ट हैं। तो शी वाज Right. लाइक के उनसे, बल्कि बात यहाँ से उनसे उनके साथ शुरू हुई कि मैंने उनको कहा, और उन्होंने कहा मुझे रिजल्ट्स कितने, क्या गारंटी कि आपके रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो मैंने कहा कि अच्छा, मैंने तो आपको जो टास्क बताया ना, अगर वो आप पूरे करेंगी तो आई एम प्रीटी श्योर कि आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बट उसके हर उसका पहली बात असूल ये है कि अगर आपने वो टास्क पूरे किए, मुझे पता लग जाएगा कि आपने वो टास्क किए, मेरे पास जो पैरामीटर्स हैं टू असेस कि आपने वो टास्क पूरे किए कि नहीं किए, या आपने फेक किए, तो पता लग जाएंगे। तो उसे मिले, शी वाज लाइक, मैंने कहा आप उनको, मैं ना उनके प्रोफेशन से लेके आया, मैंने कहा आप मुझे बताएं कि आप साइकोलॉजिस्ट हैं, आप भी कोई एक्सरसाइजेस, कुछ एक्टिविटीज अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को, क्लाइंट्स को बताते होंगे, तो आपको पता लग जाता है कि अगर वो नहीं कर रहे। कहती है हाँ बिल्कुल पता लग जाता है। यार आई एम सॉरी यार, मुझे एक सेकंड की ब्रेक मिल सकती है, मेरी कैट है जो बाहर जाना चाह रही है, मुझे यार दरवाजा दिखाओ, खोल इसको दिखाओ यार, मेरे पास भी बहुत सारी वो हाथ में नहीं आ रही अभी, है। हाथ में नहीं आ रही, लेकिन बड़ी देर से वो बाहर जाना चाह रही चलो है, चलो आई चलो, डोंट नो सही, ओके ओके, आई डोंट नो वो इधर टेक ही योर सो रही है। एक टाइम। सेकंड। अरुण, थोड़ा सा यस सर। इसको क्या कहते हैं ना, क्या कहते हैं, अभी हम लोग का एक आवर पूरा हो चुका है, तो वी वुड यस चलो ट्राई मैं टू वाइंड रैप अप दिस करता हूँ। अप। हाँ, चले थोड़ा सही सा है। वाइंड अप करते हैं। सही है। अच्छा, इसकी वहीं मैं से कंटिन्यू बात करो। कंप्लीट कर, हाँ इसी को हाँ हाँ, बात कर। कर। अच्छा सो मैं कंटिन्यू करता हूँ। उनके साथ बात हुई, मैंने कहा कि अच्छा आप मुझे बताएं कि आपके पास जब पेशेंट्स आते हैं, क्लाइंट्स आते हैं, वो अपनी जो आप एक्सरसाइजेस बताती हैं अपनी एज अ साइकोलॉजिस्ट, तो वो पूरी ना करें तो फिर, और वो रिजल्ट उनको मिलता है कि नहीं मिलता, कितनी बिल्कुल रिजल्ट नहीं मिलता, और हमें पता भी लग जाता है कि मोस्टली लोग नहीं करते। तो आपकी बात का जवाब यही है कि जब वो एक्टिविटीज बताएंगे आपको, लोगों को लगता है कि सिर्फ जाके उनसे बात कर लेना इज इनफ, इनफ, और वो यस। एक्सरसाइजेस एक्सरसाइजेस करना, डॉक्टर तो बताता है ना दवाई कि यार ये दवाइयाँ खा लेना, आपने 2 टाइम खा लेनी है, वो आपके लिए आसान है, दिन में 2 टाइम, 1 सेकंड लगता है मुंह में दवाई डाली, पानी पिया, खा ली, तो काम को हो गया। ठीक है, तो वो आसान काम है, लेकिन ये काम जब जब आपके दिमाग के मामले आते हैं ना, तब आपको थोड़े दिन में टाइम निकालना है, 5 मिनट 10 मिनट निकालने हैं, जिसके अंदर कुछ टास्क होते हैं जिनको मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन करना चाह रहा था। जिस तरह, जिसके अंदर चीजें इस तरह की आ सकती हैं, जिसके अंदर बिहेवियरल एक्टिविटीज हैं, आपने अपने आप को समझना है क्या क्या चीजें करनी है, माइंडफुल, मैं एक लिस्ट जल्दी से बताना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर माइंडफुल मेडिटेशन कर सकते हैं आप लोग। पॉजिटिव थिंकिंग की हैबिट्स हैं कि आपने 5 से 10 मिनट निकालने हैं अपने लिए। कुछ एक्टिविटीज हैं जो मैंने कुछ कंपाइल किए हैं साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस करके, जिसके अंदर यही है कि मतलब थिंकिंग एक्टिविटीज हैं कि आपने 10 मिनट निकालने हैं
थिंक अपने इश्यूज के बारे में सोचना है एंड उनको राइट देम डाउन एंड थिंक पॉजिटिव अबाउट देम कि अच्छा उनमें पॉजिटिव्स क्या है। क्योंकि हम जब नेगेटिवली सोच रहे होते हैं तो हम वो पॉजिटिव चीज़ों को अ, एक तरह से पीछे फेंक देते हैं, सोच ही नहीं रहे होते उनके बारे में। तो जो भी आपके इश्यूज चल रहे हैं, जिनके अराउंड आपको ख्याल आ रहे हैं, उनके बारे में आपने पॉजिटिव सोचना है। फिर सोशली उनके बारे में आपने डिस्कस करना है पॉजिटिवली, पॉजिटिव माइंडसेट रखना है उनके बारे में। फिर जिस तरह से हमने बात की थी, बॉक्स ब्रीदिंग एक्टिविटीज करनी है हम्म, एंड मूवमेंट। जिस तरह आपने कहा कि मुझे स्ट्रेस होगा तो मैं ट्रेनर के पास जाऊंगा, तो हम्म, मूवमेंट आपको हर 2 से 3 घंटे बाद 3 से 4 मिनट की मूवमेंट नेसेसरी है। अगर आपको लग रहा है कि स्ट्रेस फील कर रहे हैं, हल्का सा डिप्रेस फील कर रहे हैं, ये एक बेसिक जनरल जेनेरिक एडवाइस है। आई वुड लाइक कि हम नेक्स्ट अपनी जब जब हम लोग बैठे टॉक करें तो उसके अंदर मेरे पास कुछ डेटा मैंने निकाला हुआ है, कुछ चीज़ें मैंने एक्सट्रैक्ट की हुई हैं, जिसके अंदर हम थोड़ी डिटेल में बात करें yes, अबाउट आइडेंटिफाई किस तरह करना है आपने। इफ़ यू हैव अ मेंटल इलनेस, आइदर आपको साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत है या आपको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत है, क्योंकि देयर इज अ बिग डिफरेंस कि साइकेट्रिस्ट में और this साइकोलॉजिस्ट topic में। would be very much necessary. ठीक है, ठीक कि है। तो ना सिर्फ आई वुड औरतों के लिए वांट या मर्दों के लिए भी। सबके लिए सर, आई वुड वांट कि हम इसके बारे में डिस्कशन करें। बिल्कुल। हमें थोड़ा सा इस चीज़ पे हम बात करें कि अच्छा साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट में क्या फ़र्क है, हम्म, कोच एंड ट्रेनर में क्या फ़र्क है, न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन में क्या फ़र्क है। डाइटेशियन में क्या फर्क है? ठीक ठीक So है, आई we वुड should, वांट के compare these two so to understand ठीक things better. ठीक है, तो इन चीज़ों के बारे में हम बात करें। अब कुछ एक्टिविटीज हमने आज भी बात की ऊपर ऊपर से कि यार के क्या चीजें की जा सकती हैं बेहतर फील करने के लिए। थोड़ा सा रैप अप मैं हम्म, करना चाहूंगा अपनी बातों को हम्म, कि शुरू में हमने बात किया कि सीईओज को क्या करना चाहिए, सीईओज का माइंडसेट क्या होना चाहिए, सी लेवल मैनेजमेंट्स को क्या करना चाहिए, कंपनीज के अंदर कल्चर्स क्या होने चाहिए, क्या क्या कल्चर होना चाहिए वेल बीइंग को लेके। एंड एंड पे बात यही है कि अच्छा मेंटल हेल्थ क्या है। सही बात। ठीक है, मेंटल हेल्थ के बेसिक इश्यूज क्या हैं हम जो लोग प्रोसेस नहीं कर पा रहे, एंड देन वी हम्म, नीड टू आइडेंटिफाई। आई वुड लाइक, जिस तरह मैंने बताया कि हम नेक्स्ट में ये बात करें, आइडेंटिफाई करें सारे फैक्टर्स को एंड देन टॉक अबाउट हाउ टू फिक्स देम एंड वेयर टू गो। अगर आप नहीं भी जा रहे तो अपने लेवल पे क्या कर सकते हैं, सही बात। डीआईवाई क्या, ठीक है, खुद हाँ, क्या कर सकती है। खुद क्या कर ठीक है, सकते हैं, खुद क्या कर सकते हैं। खुद क्या कर सकते हो जो कि सेफली हर बंदे को पता होना चाहिए। Perfect, perfect. Okay, buddy. So on this part, I would say thank you so much. You took out your time, though I know you are, right now cruising abroad, and you are doing your work over there as well. So inshallah ta'ala, we make time again, and we will talk about this thing because I think this kind of awareness is much more needed than rather people telling कि यार ये वाली डाइट कर लें, ये वाली breathing exercise कर लें और एंजाइटी यूं चली जाएगी और वेट यूं सेट हो जाएगा. So I think the differentiation क्योंकि and क्योंकि हमारा is very much बात यही है necessary. ना कि सबको एक चीज फिट नहीं हो सकती। तो Exactly, exactly. Thank you so much, everyone, who are joining us and who are watching this podcast video call. जहां तक डिफरेंशिएशन की बात हो या टॉक्सिक वर्क कल्चर की, हमें एक चीज की रियलाइजेशन हमेशा होनी चाहिए कि आपकी मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर आप इसमें जरा सी भी गलती करते हैं, चाहे वो किसी थेरेपिस्ट का कहना ना मानना या पूरी तरीके से उन एक्सरसाइजेस को अपने ऊपर अप्लाई ना करना, तो उसका नुकसान हो सकता है. और वही वाली चीज अगर हम किसी थेरेपिस्ट या किसी डाइटिशियन की बात से फायदा उठा सकते हैं, तो शायद हम अपने खुदा की बात को ज्यादा मानकर ज्यादा फायदा उठा सकते हैं. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. सी यू नेक्स्ट टाइम.